आज कैलकुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ डोजेज एंड ड्रग डोजेज की मात्रा का और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी बीमारियां जैसे आफरा, इंडाइजेशन और निमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमने जैसे कोई भी जो द्रव है उसको कंसंट्रेट से डाइल्यूट बनाने के लिए निम्न सूत्र है। ये इच्छित द्रव की सांद्रता इंटू इच्छित द्रव का आयतन इज इक्वल टू औषधि द्रव की सांद्रता इंटू औषधि द्रव का आयतन। तो ये चार जो गुणांक है इनके ज्ञात होने पर चौथे की मात्रा निकाली जा सकती है। इसमें जैसे 5% कंसंट्रेट्स के 6 मिली औषधि द्रव से 1% सांद्रता का कितना द्रव बनेगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया। ये इस फार्मूले के द्वारा 30 ml हमको इच्छित द्रव की मात्रा आवश्यक है। अब औषधि मात्रा का निर्धारण कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेज, अधिकांश दवा की मात्रा का निर्धारण यूनिट भार प्रति शारीरिक भार किया जाता है। पशुओं का जो आकार भार में जैसे असमानता होती है, देखते हम दवा का निर्धारण उनके शारीरिक भार पर किया जाता है। और जैसे कि इसका जो फार्मूला है, दवा का आयतन इज इक्वल टू शारीरिक भार इंटू दवा की मात्रा भाजक दवा की सांद्रता। जैसे 40 ग्राम कुत्ते को आवश्यक द्रव की मात्रा 25 किलोग्राम शारीरिक भार है और उपलब्ध 50 मिलीग्राम मिली सांद्रता में कितनी मिली चढ़ाने से इच्छित द्रव की मात्रा कुत्ते को मिल जाएगी। तो ये है इस फार्मूले के द्वारा 20 ml। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, औषधियाँ पशुओं को दो विधि द्वारा दी जाती है, एक इंटरनल रूट, दूसरा एक्सटर्नल रूट। अब जैसे जो इंटरनल रूट है वो शरीर के अंदर निम्नलिखित विधियों द्वारा दिया जाता है। जैसे ओरल रूट, इसके मुख्य सरल भाग हैं पानी में घुलनशील अघुलनशील औषधियाँ इस मार्ग द्वारा दी जाती है। इस मार्ग द्वारा दी गई औषधियों का प्रभाव धीरे धीरे होता है और अधिकांश दवा की निर्धारित मात्रा उचित अवकाश अवशोषण न होने पर वांछित इलाज नहीं हो पाता है। अतः मुख द्वारा दवा आवश्यक परिस्थितियों में नहीं दी जा सकती। मुख्य मार्ग द्वारा जो औषधि देंगे वो हम उसका जो फॉर्म होगा दवा देने की विधियाँ, वो गोली के रूप में अथवा बोलस के रूप में। दूसरा लुगदी इलेक्चुरी, दवा को गुड़ के साथ मिलाकर लुगदी बनाकर मुंह के पीछे की तरफ धकेल देते हैं और जीभ की सहायता से पशु उसको निगल जाता है। तीसरा पिलाकर, इसमें पशु को नियंत्रित करते हैं होल्टर द्वारा और पानी द्वारा द्रव जो लिक्विड है वो दवा ड्रेंचिंग गन अथवा बोतल में भर ली जाती है और पशु को ड्रेंचिंग गन या बोतल द्वारा पशु मुंह में डालकर उसको निगलाई जाती है, पिलाई जाती है। और इससे क्या पशु में श्वसन रोग भी हो सकता है और शरीर आवश्यक रूप से ऊंचा न पकड़े। दूसरा है जो पहला तथा मुख्य द्वारा, दूसरा पेरेंटल रूट जो इंजेक्शन द्वारा। दवा का तुरंत असर सर्वोत्तम मार्ग है और इसमें जो आजकल जो स्टेलाइज सीरेंज आती है उसमें दवा भरकर पशु को दवा दी जाती है। इसके मुख्य मार्ग कौन कौन से हैं, वो है इंटरनल रूट आईडी, इस मार्ग द्वारा बाहरी सतह पर एपिडर्मिस के नीचे दवा दी जाती है। ये एलर्जी टेस्टिंग तथा कुछ लोकल एनेस्थीसिया के लिए इंटरनल इंट्राडर्मल अंतत्वचा इंट्राडर्मल रूट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है सबक्यूटेनियस रूट। इस सबक्यूटेनियस रूट में दवा देने से दवा का असर लंबे समय तक रहता है और क्योंकि शरीर में रक्तवाहिनी का जाल कम होता है अतः दवा का अवशोषण धीरे धीरे होता है। अधिकांश वैक्सीन सबक्यूटेनियस दी जाती है और कुछ होती जैसे नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट IM। इसमें पशु के पुट्ठे की मांसपेशियाँ तथा गर्दन की मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाया जाता है। इस विधि द्वारा कम घुलनशील दवा थोड़ी अधिक मात्रा में लगा सकते हैं और इस इंट्रामस्कुलर में सुई का सिरा ब्लड वेसल में नहीं रहना चाहिए और नहीं तो सिरिंज में ब्लड भी आ सकता है। अतः इसको देने से पहले मुख्य तंत्रिका मस्कुलर और ब्लड वेसल का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट। किसी बीमारी में तुरंत
लाभ पहुंचाने के लिए, अधिक मात्रा में दवा देने के लिए इंट्रावेनस रूट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शरीर में जो वेन्स हैं शरीर उनका ज्ञान होना आवश्यक है। और इंजेक्शन लगाते समय ये सावधानी रखें कि सुई का नोक सिरा से बाहर नहीं निकले और दवा समीप ऊतकों में शोथ इन्फ्लामेशन में नहीं जाए। अब नेक्स्ट है रेक्टल या वेजाइनल रूट। इसमें स्थानीय संक्रमण के उपचार हेतु इस मार्ग द्वारा दवा दी जाती है। एक्सटर्नल कनो एप्लीकेशन, इसमें शरीर के बाह्य एक्सटर्नल भाग जैसे मुंह, नाक, कान इत्यादि में इस विधि द्वारा दवा दी जाती है। अब है पशु के जो ये रोग हैं उनमें जैसे सिंपली, टिम्पनी, आफरा। ये पशु में रूमन में अधिक मात्रा में गैस बढ़ने से आफरा होता है। अचानक इसका कारण क्या है? अचानक सूखा चारा खिलाते के बाद में हरा चारा खिलाना। हरा चारा जैसे लुसन, बरसीम इत्यादि जो पूरा पका नहीं हो अधिक मात्रा में खिलाने पर। गेहूँ, मक्का, अनाज जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक मात्रा में खिलाने पर। और हरा चारा खिलाने के पश्चात पेट पर पानी पिलाना। गले में किसी प्रकार की रुकावट, ये इसके कारण है। लक्षण क्या है इसका? पेट बड़ा, फ्लैंक फूली हुई, बाईं कोख पर हाथ मारने में डोल जैसी आवाज़, और बाईं कोख की तरफ देखता है, सांस लेने में पशु को तकलीफ होती है, और पशु खाना बंद कर देता है। इसका बचाव क्या है? भोजन में अचानक परिवर्तन नहीं करें और हरा चारा पूरा पकने पर खिलाएं। हरा चारा खिलाकर मिलाएं। और नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इसमें खराब चारा, दाना, गंदा पानी पीने से इंडाइजेशन हो सकती है, बदहजमी। आवश्यकता से अधिक पशु चारा या दाना खाएं तब भी पशु को बदहजमी हो सकती है। पशु को बीमारी की स्थिति में टीका लगाया जाए तो सूजन आने से पशु खाना बंद कर देता है। बदहजमी में पशु कम खाता है, खाना बंद कर देता है, जुगाली बंद कर देता है, बाईं कोख सख्त उसमें हलचल नहीं होती, पशु स्वतः ही ठीक हो जाता है। अधिकांश रूमन में अम्लता बढ़ जाती है, अतः सोडा बाइकार्बोनेट या कोई पाचक पाउडर पशु को खिलाना चाहिए। इसी तरह जैसे ड्रेंचिंग निमोनिया, इसमें क्या होता है कि पशु की जो नाल है, नाल द्वारा दवा देने पर कई बार दवाई खाने की नली की जगह सांस की नली में चली जाती है और पशु को निमोनिया हो जाता है। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा भी हो सकती है। पशु बार बार दस्तका करता है, बेचैन हो जाता है। पशु के नाक से गंदा द्रव्य निकलता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है। यदि समय पर इलाज न हो तो दम घुटने से पशु की मृत्यु हो सकती है। इसका जो सावधानी क्या है कि उपचार ज़्यादा सावधानी, इसी पशु को नाल देते समय या ड्रेंचिंग के समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू। हम्म।